मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर को सबसे पहले तो इस बार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन सर मेरा छात्रों से समस्या मैं आपके समक्ष ला रहा हूं। 10th और 12th के छात्र 10वीं और 12वीं के छात्र के संदर्भ में समस्या है। सर या तो आपका इस पर ध्यान नहीं जा रहा है या आपसे जो के निकट जो प्रशासनिक मशीनरी हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं वो आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं करा रहे हैं। वास्तविकता ये है सर कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र असाधारण दबाव में इस कोरोना काल में गुजर रहे हैं। सर ऐसा है कि मार्च 15 के बाद से कोचिंग बंद, विद्यालय बंद, अभी तक भी सर उनका वास्तविकता यह है कि एक चैप्टर की भी पढ़ाई नहीं हुई है। जहां तक कहिएगा सर ऑनलाइन की पढ़ाई की बात, तो ऑनलाइन की पढ़ाई की बात वास्तविकता यह है कि सर आप भी मुख्यमंत्री रहते हुए समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है। ऑनलाइन 4G के स्पीड होता है और 2G का स्पीड भी नहीं मिल पाता है। इसके बाद सर यदि 2 घंटे का उनको क्लास यदि सुनना पड़े तो उनको सिर्फ डेटा पैक जो होनी चाहिए 558 रुपए के डेटा पैक में 3GB दिया जाता है। और वो कितने यहां सक्षम है? बहुत गरीब छात्र के पास तो सर स्मार्टफोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी है तो डेटा पैक भी नहीं बढ़वा पाते हैं। यदि डेटा पैक है तो फिर विद्यार्थी यदि मोबाइल देखेगा तो क्या चीज देखेगा? जरूरी नहीं कि वो क्लास ही देखेगा, क्योंकि ऐसे भी होते हैं कि छात्र की उम्र होती है, वो हो सकता है कि भटक भी सकते हैं। तो इस स्थिति में सर फॉर्म भरा लेना, इसके बाद सेंटअप के लिए घोषित कर देना तिथि, भले उसको आगे बढ़ा दिया गया है, फिर एग्जाम की तिथि निकाल देना, बता देना, इससे छात्र कितने दबाव में है सर, बहुत दबाव में है। तो सर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप जल्द ही से अपने प्रशासनिक मशीनरी को यह आदेश दे कि सिलेबस को सबसे पहले कम किया जाए। जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम करवा दिया और सुन रहे हैं कि सीबीएसई अब 50% सिलेबस को कम करने, पाठ्यक्रम को कम करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पाठ्यक्रम को 50% तक कम करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दी है, पाठ्यक्रम कम कर दी हैं। लेकिन इसके बाद आज तक बिहार सरकार ने इस बात की कोई घोषणा भी नहीं की। और आखिर क्यों ये ऐसी देरी हो रही है? पाठ्यक्रम कम करने में क्या परेशानी है? और पाठ्यक्रम 30% तक कम करने से संबंधित इसकी सूचना अखबार में दी जाए और किन किन विषय को हटाया, किन किन विषय में किन किन चैप्टर को हटाया गया है, इनकी एक औपचारिक लिखित पेपर में यह दिया जाए। कम से कम वेबसाइट पर तो दिया जाए। 30 नहीं बल्कि 50% तक हटाने की बिहार सरकार को घोषणा करनी चाहिए ताकि छात्र पर दबाव कम हो। और इसके कारण छात्र असाधारण दबाव में है। उनका एग्जामिनेशन खराब होने के डर से वो अभी से ही डरे हुए हैं, अभी से ही भयभीत हैं। तो ये सर मैं आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सर मैं आपसे सादर विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि सर इस काम में विलंब क्यों हो रहा है? जबकि सीबीएसई ने कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया, दिल्ली सरकार 50% कम करने की मांग कर रही है, सीबीएसई 50% कम करने की ओर बढ़ रही है, तो फिर बिहार सरकार आखिर क्यों सोई हुई है? ये मुझे समझ में नहीं आता है। और प्रशासनिक इस तरह से छात्रों के सर, छात्र बहुत दबाव में है। छात्र सब पूछिए इतना दबाव में कि वो ठीक ढंग से भोजन नहीं कर पा रहा है, वो ठीक ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है। बहुत छात्र अवसाद में चले आए हैं। बहुत छात्र, उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा? फॉर्म भराने के बाद, तिथि आने के बाद, फिर प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन का डेट होने के बाद, सेंटअप का इसमें डेट आने के बाद, आखिर सर कितना दबाव में है उसके बारे में भी समझिए। भले छात्र का कोई संगठन नहीं है, छात्र यदि मान लीजिए कि वो चुनाव देने की यदि उनकी उम्र नहीं हुई, चुनाव में मतदान करने की उम्र नहीं हुई है, इसका अर्थ यह नहीं एक सब ध्यान नहीं दें। मैं उम्मीद करता हूं, मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार सर, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द बिहार के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हित में अविलंब फैसला लें और इनका पाठ्यक्रम 30 नहीं 50% सर कम करवाने का आदेश
मशीनरी को दे और मशीनरी को कहे कि इस आदेश का घोषणा भी पेपर में करे और पेपर में स्पष्ट रूप से किन किन चैप्टर को निकाला गया ये भी बता दे, ताकि छात्र आपका शुक्रगुजार रहे और वो इस अवसाद के दलदल से निकले और फिर अच्छी ढंग से वो अपना इस कोरोना पीरियड में भी वो अपनी तैयारी को इतनी काम चलाओ जारी रख सके कि उनका दबाव कम हो जाए। जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी आपको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके और यहीं पर विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।